आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 16 से। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करने से पहले मैं आपको आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि हमें हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में रहता है। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में ये समझ में नहीं आता है कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है और कब हमें डिवाइड करना है। तो कैसे पता लगाएं कि कब डिवाइड करें, कब मल्टीप्लाई करें या दोनों करें, तो इसका मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे कि आपने एक चॉकलेट ख़रीदी मार्केट से जाके, एक चॉकलेट का कॉस्ट है आपका 5 रुपीज़, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ, अब आपको जाके 7 चॉकलेट्स अगर आपको ख़रीदनी पड़े तो कितने रुपीज़ चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 चॉकलेट का हुआ 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ हुआ। तो 2 चॉकलेट का हो गया 5 + 5 10 रुपीज़, 3 चॉकलेट का हुआ 5 + 5 + 5 15 रुपीज़। तो इस तरह से 7 चॉकलेट्स के लिए आप 5 को 7 टाइम्स प्लस कर रहे हो, तब आपका आएगा 35। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें बार बार एडिशन करना पड़े तो इट्स बेटर कि हम उसको शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम्स उसको हमें ऐड करना है। यानी अगर हम 5 को यहाँ पे 7 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे 5 × 7। तो आंसर क्या आया 35, सेम आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम में किसी एक चीज़ की वैल्यू दे रखी है और आपसे बहुत सारे नंबर्स की वैल्यू मांगी गई है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में अगर पूछा गया डिवाइड के लिए, तो डिवाइड का कैसे पता चले वर्ड प्रॉब्लम में। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन का कॉस्ट आपसे पूछा जा रहा है और आप ख़रीद के लाए हैं मार्केट से 3 पेन्स। 3 पेन्स मैंने बोला, 3 पेन्स आपके पास जो है वो 15 रुपीज़ के हैं, तो 1 पेन कितने का होगा, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी हमें किसी बड़े नंबर से, मतलब 3 पेन्स की वैल्यू दे रखी है और हमें सिर्फ एक पेन की निकालनी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवीज़न। तो मैं आपको एक और ट्रिक आपको बता रही हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी आपको एक छोटी वैल्यू दे रखी है और बड़ी वैल्यू पता करनी है, एक का प्राइस दे रखा है तो वो कम ही होगा और किसी ज़्यादा नंबर का पूछा गया है तो वो ज़्यादा होगा। जब भी हमें कोई बड़ी वैल्यू पता करनी है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमें कोई छोटी वैल्यू पता करनी है, जैसे बहुत सारे नंबर्स का दे रखा है, 10 मैंगोज़ का आपको प्राइस दे रखा है, अब पूछा जा रहा है 2 मैंगोज़ का, तो ऐसे में क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये आगे हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज़ ₹1485, हाउ मच विल कॉस्ट 469 चेयर्स कॉस्ट। एक चेयर का कॉस्ट हमें दे रखा है ₹1485, ठीक है। तो उन्होंने बोला है 469 चेयर्स का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। एक चेयर का दे रखा है, अब चेयर्स बढ़ गई हैं, तो अभी मैंने आपको जैसे समझाया था, इसमें क्या होगा, नंबर बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। तो अब हमने क्या किया, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स आ जाएंगी। अब मल्टीप्लिकेशन हमने छोटी क्लासेस में अब तक सीखते ही आ रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी शो इफ़ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट्स ₹625, ठीक है। अब उसने बोला है, अगर एक बच्चा, जब चैरिटी के लिए कलेक्शन हो रहा है तो एक बच्चा अगर ₹625 दे रहा है, तो 1786 बच्चों से जब इतना ही रुपीज़ कलेक्ट किया जाएगा तो कितना अमाउंट आएगा। अब आपको दिख रहा है एक बच्चे की वैल्यू दे रखी है, अब जब नंबर्स बढ़ गए तो हमें क्या करना है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई। तो इसमें भी हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करके
आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,985 स्क्रूज पर डे, हाउ मैनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। इसमें भी आप देख रहे हैं एक दिन में कितने स्क्रू बना रही है, 6,985। तो 358 डेज़ में क्या करेंगे, निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें क्या होगा, द कॉस्ट तो कॉस्ट नहीं, इसमें स्क्रूज दे रखे हैं, ठीक है। तो टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 358 डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,985 मल्टीप्लाई बाय 358। तो आपके नंबर ऑफ स्क्रूज आ जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, मिस्टर भास्कर सेव्स ₹8,756 एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक महीने में मिस्टर जो भास्कर हैं वो अपनी सैलरी में से कितना रुपए बचाते हैं, 8,756। अब उन्होंने पूछा है कि अगर वो इसी तरह सेविंग करते रहे हर महीने तो 13 ईयर्स में उनके पास कितना अमाउंट सेव हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। पहली वाले उसमें मंथ से कंपैरिजन करके दिया है, किससे कंपैरिजन किया है, मंथ से, और सेकंड उसमें दिया है ईयर से, तो मंथ और ईयर की वैल्यू अलग अलग हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस 13 ईयर्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मंथ्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स हमें पता है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 लिख लिया। तो 13 ईयर्स में हमारे पास कितने मंथ्स होंगे, 12 इंटू 13, वो हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारा 156, ठीक है। तो एक महीने की अब हमें पता है सैलरी सेविंग कितनी है, 8,756। तो 156 जो अभी हमने मंथ्स निकाले हैं उसमें कितनी सेविंग होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, अ स्कूटर कॉस्ट ₹36,725, हाउ मच विल 487 स्कूटर्स कॉस्ट। वेरी सिंपल, जैसे आपके पहले क्वेश्चन थे, एक स्कूटर का कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, अब इसमें पूछा गया 487 स्कूटर्स का कॉस्ट कितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, एक घंटे में कितना चल रहा है वो किलोमीटर, एरोप्लेन 1485, तो उसने पूछा है 72 आवर्स में कितना करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस पूछा है तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 72 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1485 इंटू 72, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 1,34,21,408, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 364 फाइंड द अदर। आपके पास दो नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 364 और दूसरा नंबर हमें पता करना है, ठीक है। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बड़ा आएगा, तो ये आपका बड़ा ही नंबर है। तो दो नंबर जो होंगे वो छोटे होंगे इस बड़े नंबर से, तो हमें कोई छोटा नंबर पता करना है। जब भी हमें वैल्यू छोटी हो रही है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सॉल्यूशन में दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने लिख लिया, फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर है उसको क्या करेंगे हम, छोटे नंबर जो आपका एक नंबर आपका दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल आपका जो डिवाइड करना हमने सीखा उस तरह की वर्किंग के हिसाब से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, इफ़ 36 फ्लैश कॉस्ट
₹6,82,51,500, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। ठीक है, 36 फ्लैट्स का कॉस्ट उन्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब उसने पूछा है एक फ्लैट का कॉस्ट क्या होगा। पहले 36 की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है। अब पूछा गया एक, मतलब बड़े से नंबर हमारा क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया, छोटा हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके जो 36 फ्लैट का जो कॉस्ट है 6,82,51,500 रुपीज़, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 36 से। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। ठीक है, वेरी गुड। ये आपको खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन अपनी नोटबुक में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज़ द मास ऑफ गैस कंटेन्ड इन इट। अब आपके घरों में गैस का सिलेंडर लगे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक गैस का सिलेंडर है जिसका टोटल मास कितना है 30 kg 250 ग्राम, ठीक है। और एक खाली सिलेंडर का जिसमें कोई भी गैस नहीं है, उसका क्या वेट है 14 kg 480 ग्राम, ठीक है। तो उसने बोला है खाली सिलेंडर का वेट आपको दे दिया, भरे हुए सिलेंडर का आपको वेट दे दिया है। तो उसने पूछा है इसमें जो भरी हुई गैस है वो कितनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, ठीक है। तो जितना हमारा मास ऑफ सिलेंडर विद गैस है, भरा हुआ जो सिलेंडर का गैस है उसको लिख लेंगे, और फिर जो एम्प्टी सिलेंडर की गैस का जो सिलेंडर का वेट है वो लिख लिया। अब भरे हुए वाले में से हम जो एम्प्टी वाले सिलेंडर का वेट है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो गैस है उसका वेट आ जाएगा। वर्किंग आपको क्या करनी है, केजी के नीचे केजी लिखना है, ठीक है, और ग्राम की वैल्यू के नीचे ग्राम को लिखना है और फिर माइनस करना है, ठीक है। जैसे 0 में से 0 गए, 0 आए। 5 में से 8 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, 2 से कैरी करेंगे। 2 से कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7। अब 2 में से एक कैरी हो गया था तो 1 बचा। 1 में से 4 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, 0 से कैरी करेंगे। 0 से कैरी नहीं हो सकता तो 3 से 0 कैरी करेगा, 10 हो जाएगा। और 10 में से 1 कैरी होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर 11। 11 में से 4 गए तो कितना बचा 7 बचा। अब केजी की साइड में आ जाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ओके, चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। अब आपके पास एक क्लॉथ है जिसका टोटल लेंथ कितना दिया है 5 मीटर का, उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया, काट लिया। तो अब बचा हुआ रिमेनिंग पीस कितना है, तो वेरी सिंपल, हमें इसमें फिर से माइनस करना है। टोटल जो लेंथ है उसको लिख लेंगे, लेंथ ऑफ जो हमने काटा है कपड़े का वो लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से जो काटा हुआ कपड़ा है वो निकाल लेंगे। इसमें भी सेम क्या करेंगे, मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर।